चलिए पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इस एटम को कंसीडर करते हैं और इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस एटम के सबसे नज़दीकी में ये 3 एटम है जिसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हम नहीं कह सकते क्योंकि ये रेड एटम तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक नहीं है। इसलिए इस रेड एटम को पहले तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक बनाना होगा, फिर हम इस सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकेंगे। चलिए अब इस रेड एटम को एक्स डायरेक्शन में सिमेट्रिक बनाते हैं। अब देखिए ये एटम भी इस रेड एटम के नज़दीकी में है। अब इस रेड एटम को वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिक बनाते हैं। अब देखिए ये एटम भी इस रेड एटम के नज़दीकी में है। अब इस रेड एटम को जेड डायरेक्शन में सिमेट्रिक बनाते हैं। अब देखिए ये एटम भी इस रेड एटम के नज़दीकी में है। अब आप देखेंगे कि इस रेड एटम के सबसे नज़दीकी में ये 6 एटम हैं और क्योंकि ये रेड एटम तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक है तो अब हम कह सकेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चलिए अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इस एटम को कंसीडर करते हैं और इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस रेड एटम के सबसे नज़दीकी में ये 4 एटम हैं और ये 4 एटम हैं। लेकिन ये रेड एटम एक्स और जेड डायरेक्शन में तो सिमेट्रिक है मगर वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिक नहीं है। इसके लिए इस रेड एटम को पहले वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिक करना होगा। अब देखिए ये 4 एटम भी इस रेड एटम के सबसे नज़दीकी में हैं। अब देखिए ये रेड एटम तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक है और इसके नज़दीकी में 12 एटम्स है। सो हम कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। चलिए अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम इस एटम को कंसीडर करते हैं और इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये एटम तीनों डायरेक्शन में सिमेट्रिक है और इसके नज़दीकी में 8 एटम है। सो इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा।